सतह समुंदर से हजारों फीट बुलंद खूबसूरत और पसमानदा इलाका इत्तफाक नगर में हाजी अब्दुल हकीम ट्रस्ट रजिस्टर्ड की जानिब से कायम करदा फ्री डिस्पेंसरी की इमारत में तोसी कर दी गई। इस हवाले से इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। कराची की मारूफ समाजी शख्सियत जनाब वजीर अली प्रधान, जनाब सैयद आरिफ महमूद, ब्रिगेडियर नासिर शफीक, दाऊद खान, मोहतरम अंजुम, डॉक्टर दिलावर, चेयरमैन हाजी अब्दुल हकीम ट्रस्ट रजिस्टर्ड जनाब डॉक्टर अब्दुल कयूम अवान, मलिक नईम अवान, मेजर हारून यूनुस ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर सुबान बुखारी की जेर निगरानी फ्री डिस्पेंसरी 2006 से मुकम्मल फाल है। जफर हुसैन, मोहम्मद आसिफ, कारी इम्तियाज, सजावल, कारी मुर्तजा उस्मानी, जियाउर रहमान, प्रिंस, समुंदर खान समुंदर, खतीब कारी नुमान, प्रिंसिपल हाई स्कूल लियाकत साहिब, बाबू गुलाम हुसैन, कारी सदीक और मौजूदीन इलाका जो सच्चा भी मौजूद थे। इस्लामाबाद से फोटो जर्नलिस्ट एम जावेद, राजा साजिद, वकार फानी भी मौजूद थे। निजामत के फराइज होमियो डॉक्टर मलिक नईम अवान ने खूबसूरत अंदाज से निभाए। चेयरमैन ट्रस्ट डॉक्टर अब्दुल कयूम अवान ने इस्तकबालिया कलमात में मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इनके ताउन को काबिल रश्क करार दिया। इस मौके पर वजीर अली प्रधान, ब्रिगेडियर नासिर, मोहतरम अंजुम, जिया प्रिंस, जफर हुसैन ने भी खिताब किया। समुंदर खान समुंदर ने नज़मिया शायरी में डॉक्टर अब्दुल कयूम अवान को खिराज तहसीन पेश किया। ट्रस्ट के जेर एहतमाम रमजान पैकेज की तकसीम और इज्तिमाई कुर्बानी बाकायदगी से होती है। वाज़ेह रहे कि 2006 में एक शेल्टर से शुरू होने वाली फ्री डिस्पेंसरी अब पुख्ता 7 कमरों और एक हॉल पर मुश्तमिल है। जैसे दिया से दिया जलाना भी एक ख्वाहिश है, इसी हवाले से मोहब्बत का सफ़र मोहब्बत से तय करना और इस हवाले से मुख्तलिफ ग्रुपों को इकट्ठा करना, ये भी इबादत है। और अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं एक बात कहूँ कि मुसाफिर तो बदलते हैं, मुसाफिर कब बदलती है। मुसाफिर तो बदलते हैं, मुसाफिर कब बदलती है। मोहब्बत ज़िंदा रहती है, मोहब्बत कब बदलती है। और तुम ही को चाहते हैं हम, तुम ही से प्यार करते हैं। यही आदत है बरसों से, और आदत कब बदलती है। ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब डॉक्टर अब्दुल कयूम अवान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस्तकबालिया कलमात कहें। इतने दूर से मेरे मेहमान आए हैं, अजीम हस्ती हैं अपनी अपनी जगह, ऐसे रिमोट एरिया में आए हैं, वक्त निकाल कर आए हैं, सख्तियाँ झील कर आए हैं, पता नहीं कितने कारोबार छोड़ कर आए हैं। हम सबको उनका मशहूर होना चाहिए, और ऐसा मशहूर होना चाहिए कि किसी ने कहा था कि वो कान ही क्या जिसमें बाली ना हो, वो गाल ही क्या जिस पे लाली ना हो। प्रधान साहब, वो जीजा जी क्या जिसकी साली ना हो, तो वो हाल ही क्या जिसमें ताली ना हो। सब बैठे हो, खुदा ने बंदे हो, ये तुसां दी ज़बान है कि तुसां इन्हां लोगों की तुसां खुश आमदीद कह रहे हो। मैं आप लोगों का, प्रधान साहब, मुझे जो कुछ ब्रिगेडियर साहब ने आपके मुतालिक बताया है, यकीन कीजिएगा मेरा रूह खुश हो गई कि ये पाकिस्तानी हमारे ऐसे भी हैं कि जो पाकिस्तान की बैकबोन है, काम करते हैं। तो मैं, सच्ची बात है, मैंने सोचा यार ये बंदा सिर्फ प्रधान कहला रहा है, तो ये इसकी हालत ये है इसके काम की, अगर ये प्रधानमंत्री होता तो क्या। मैं बहुत खुश हुआ। और फिर इन्होंने वादे के मुताबिक ये तशरीफ़ लाए। इन्होंने हमें ये जो कुछ आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं ना, ये इन लोगों की तारीफ़ करें और ब्रिगेडियर नासिर की तारीफ़ करें जो कि हमारी आँख और हमारी ज़ुबान है। और उन्होंने अपनी तरफ से इन लोगों को सही चीज़ बताई है, गलत नहीं है, इसमें कोई सियासत नहीं है, ये खिदमत खल्क है यार। और ख़ास तौर पे इधर तो नासिर साहब हो गए, उधर से नासिर साहब के साले मेजर हारून साहब खड़े हो, जिस तरह शक्ल दिखाए लोगों को। ये एक ट्रस्ट की बैकबोन है, इन लोगों ने बड़ा काम किया है। सर, मैं तो सबसे पहले आपको इन सब लोगों की तरफ से सलूट। दाऊद साहब, आपका टाइम निकाल कर आना मेरे लिए, इन लोगों के लिए बस फख्र है। और फिर उसके साथ अंजुम आप जो चला रही हैं, उन लोगों के लिए जिनके
बाजू नहीं है, टांग नहीं है, हमारे वो फौजी, हमारे वो गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के बैकबोन, उनके लिए फ्री इलाज, उनकी टांगें, उनका हाथ पाँव, ये इनके जिम्मे है। इनके इतनी एसोसिएशन है सारे फ्रंटियर में, सारे NWFP में, जो कि मैं पुराना गुरु हूँ ना जी, तो यही लफ्ज़ निकलते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में सारा काम माशाल्लाह फ्री करती हैं। अब पंजाब में आ गई हैं। और मेरे एक अजीज़ दोस्त जनरल जुल्फ़िकार अली ख़ान थे, फौत हो गए, तो उन्होंने शुरू की थी एक तंजीम जिसका नाम था पनाह, पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन। आपकी दुआ से दाऊद साहब 713 बच्चे जिनके दिल की तकलीफ़ है, वेल्व ख़राब है, हमने फ्री ऑपरेशन 50% के हिसाब से बाकी करके हमने इतने बच्चों के ऑपरेशन और कराई जा रहे हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर अपने मुल्क के लिए काम नहीं करेंगे तो कौन से मुल्क के लिए काम करेंगे। और खुदा के फजल से मेरे इस ट्रस्ट के हवाले से इस वक्त भी हमारे कई बच्चे जो तालीम हासिल करके मेडिसिन में अबू धाबी में माशाअल्लाह मेडिकल स्पेशलिस्ट लगे हुए हैं, और उसके अलावा जो वहाँ का हमारे यहाँ इसी ट्रस्ट के हवाले से हमारे कई बच्चे मिडिल ईस्ट में गए हुए हैं, डॉक्टर हैं, अदरवाइज डॉक्टर हैं। एक है ना डॉक्टर MBBS, तो एक डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं जिनको PhD कहते हैं, वो भी है, हर तरह गए हुए हैं। और ये जो सच्ची बात है, हम जब तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे नहीं चलेंगे, किसी ने क्या खूब कहा था कि शिकवाए शब से तो बेहतर है, शिकवाए जुल्मत शब से तो बेहतर है अपने हिस्से किया दिया जलाया होता। हर एक बंदा अपने हिस्से का यार जो काम कर सकते हो वो करें, बरकत डालने वाला मेरा मालिक है। सच्ची बात है, वो कहते हैं ना माली दा कम पानी देना ते पर मशका पानियां, मालिक दा कम फल फूल लावे या ना लावे। आप अपनी मेहनत जारी रखें, अल्लाह ताला आप लोगों के कामों में बरकत डाले। और हमने एक और काम शुरू किया है प्रधान साहब कि सारे पाकिस्तान में मसाजिद, आई स्टार्टेड माई वर्क फ्रॉम मस्जिद मीडिया। ये मैं आप पढ़े लिखे लोगों को मैं एक अर्ज़ करूँगा कि 80% हमारी जो सुनने वाली, अमल करने वाली, ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो देहातों में हैं, मस्जिदों में जाते हैं। अखबारों से, रेडियो से, TV से उनका इतना ज़्यादा नहीं वो पैगाम जो मौलवी साहब के ज़रिए पहुँच जाए, वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम, उसको कहते हैं मस्जिद मीडिया। तो मैंने पहला काम स्टार्ट किया था, आई टुक माई फ्रेंड्स फ्राम द AFIC इन यूनिफॉर्म अप टू द लेवल ऑफ मेजर जनरल, ब्रिगेडियर तो आम जाते थे, उनको लेकर वर्दी में जुम्मे वाले दिन छुट्टी नहीं होती थी, तो हम जाकर उनसे लेक्चर दिलवाते थे। अब हम औरतों को, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, हम ये जो बीमारी खुद हम अपने ज़िम्मे ले रहे हैं ना, वो है सर ये सारी चीज़ें फास्ट फूड हमारे बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम उसी तरीके से बताते हैं। आप भी वापस जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें इधर से सुनते हैं, उधर से दें, ये भी एक चलती फिरती एक नेकी है। तो सारे में जो एक दा नाम है कि ना तो वहाँ नाम ही नहीं आते बूढ़ा जाना, पर अल्लाह ताला तुसा की सलामत रखे। इतने टाइम से भी तुसी आ गए हो, तुसा की बड़ी मेहरबानी। तो यहाँ हमारा बच्चा है मुर्तज़ा, उसने बड़े काम किए हैं, बाकी भी जितने काम करने वाले हैं ये सारे जनाब अपने तौर के ऊपर इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, मैं सब का मशकूर हूँ। हमारे इमाम मस्जिद हमेशा अच्छी चीज़ें हमारी लोगों को बताते हैं और हमारे साथ चलते हैं ये माशाल्लाह। मैं इसी के इन्फाज के साथ मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी मैं एक इदारा हमने खड़ा किया और मैं उसका चेयरमैन था आज से 12-13 साल पहले 2013 में, और उस वक्त भी हमने एक फंक्शन किया बहुत बड़ा, उस स्कूल को हम डबल करना चाह रहे थे और उसमें भी मेरे दोस्त
प्रधान साहब ने इतना तावन किया कि मैंने उसको 50 बच्चों के स्कूल को उठा के 150 बच्चों का कर दिया। अल्लाह ताला इनके लिए दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया। और मेरे दूर से जो मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ लाए उनका ख़ास तौर पर बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ कयूम अवान है। हाजी अब्दुल हकीम ट्रस्ट मेरे दादा के नाम पे रखा गया, जो कि इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी जो है ना वो भरपूर खिदमात जो इस इलाके के लिए उन्होंने जारी की थी, ये उसका एक सिलसिला है। सन 2005 में ज़लज़ले के बाद हमारा ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा मुतहरक हुआ और हम 20 साल से अब तक वहाँ पर सेहत और तालीम के शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो आम अद्वियात हत्ता के पैरासीटामोल तक भी मुयस्सर नहीं है। तो उनके दरवाज़े पे हमने एक फ्री मेडिकल सेंटर जो है ना वो कायम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से 24 घंटे वहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद है और यहाँ तक कि आसपास के बहुत सारे गांव जो हैं जहाँ पर कोई इस तरह की जो है सहूलत मुहैया नहीं है, वो भी अपने पेशेंट्स जो है ना वो यहाँ पर भेजते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शफायाब होते हैं। तालीम के शोबे में अल्लाह ताला ने हमें बहुत हम पे रहम किया। बहुत सारे डोनर्स हमें जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से तालीम और सेहत में जो है ना हम आगे चल सकते हैं। यही जो तालीम का सिलसिला है, इसमें अब तक माशाल्लाह 10 डॉक्टर जो है अपनी तालीम पूरी कर चुके हैं। 40-50 पोस्ट ग्रेजुएट, जिनमें से एक PhD भी शामिल हैं, वो अपनी तालीम को मुकम्मल करके बहुत अच्छे रोज़गार पे लग चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और हमारे डोनर्स की तवज्जो है, हम पे एतमाद है। ये जो हमारा क्लिनिक है, चूँकि ये 20 साल से जो है ना वो एक आर्जी सेटअप में बनाया गया था, हमारी ख्वाहिश थी कि बढ़ते हुए मरीज़ों की तादाद के मुताबिक हम इसको जो है ना एक्सपेंड करें। और हमारी टीम, जिसके चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कयूम अवान साहब हैं और नईम अवान साहब, जो इसके अलावा जितने भी हमारे जो कारकुन हैं, वो सब वॉलंटियर बेसिस पे ये सारे काम जो है ना वो कर रहे हैं। और उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं जो बैकग्राउंड पे डोनेशंस करना और बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ और तालीम के शोबे में जो है ना वो प्रोविज़न करना, ये तमाम ख़वातीन हमारे साथ जो है ना ये मिल के कर रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह हम इस ट्रस्ट के ज़रिए वहाँ के इलाके में जितनी अच्छी से अच्छी सेहत और तालीम की सहूलियात हैं वो मुहैया कर सकें। इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। खबरनामा टीवी आपकी खिदमत में पेश सरगर्मियां सियासी हों, समाजी हों या फिर कारोबारी, हुक्कामे वाला को अपील करना हो, जालिम का निशाना बनने वाला मजलूम हो, पुलिस के जुल्म का शिकार हो, कहीं जुर्म सरजद हो या अच्छा काम, किसी भी यूनियन काउंसिल का सर्वे हो, इलाकाई मसाइल हो, इज्तमाई मसला हो या फिर आपके कारोबार की तशहीर, इंतखाबात बल्दियाती हो, कौमी या सूबाई, उम्मीदवारान अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहें या मंशूर, टैलेंट खेलों का हो या तालीमी या कोई हुनर में कमाल रखता हो, खबरनामा टीवी सब कुछ आवाम के सामने लाता है। हमारे साथ राब्ता आपको शोहरत की बुलंदियों तक ले जाएगा। हम इखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। आए सच का साथ दें, हमारे साथ कदम मिलाकर चलें। डायल करें 0333109988। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। और मैं ये खबरनामा टीवी की टीम का तहे दिल से मशकूर हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त भी निकाला और वो बेहतर बताएंगे कि कितने मुश्किल और कठिन हालात में जो है ना वो वहाँ तक पहुँचना होता है, शहर से बहुत दूर और तकलीफ़ दे रास्ता। उनको फ़र्स्ट हैंड नॉलेज भी हुई है। उन्होंने हमारे साथ हिम्मत की और वो जाके उस जगह पे उन्होंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह के हालात हैं। मैं इनका मशकूर हूँ कि इनकी वजह से ये पैगाम बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह।